नमस्कार। मंथन का ये एक अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने समाज के विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। कानूनी विषयों पर भी चर्चा की है, अर्थनैतिक विषयों पर चर्चा की है और बड़े ही संभ्रांत वक्ताओं के साथ हमने चर्चा किया है। पर आज का ये कार्यक्रम एक व्यतिक्रम है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको आपको हमेशा से लगता रहा होगा कि हिंदुस्तान में, भारत में एक हिंदू पार्टी नहीं है, तो वैसा ही एक हिंदू पार्टी को बनाने का एक दुस्साहस मैं कहूँगा रंजना जी ने किया है। और उस दुस्साहस में हरिशंकर जैन जी और मैंने उनका थोड़ा सा उत्साहवर्धन किया है। तो वो आज मैं अभी ये माइक उनको दे रहा हूँ। पार्टी बनने के बाद ये पहला ब्रॉडकास्ट है जिसमें पार्टी के संबंध में रंजना जी और जैन साहब पुंखानुपुंख रूप से सब कुछ बताएंगे। क्या उद्देश्य है, क्या कार्यप्रणाली रहेगी, क्या संकल्प रहेगा, ये सब बताया जाएगा। तो आप लोग धैर्य से सुने। प्रश्न हो तो मुझे भेजें, कमेंट सेक्शन में लिखें और संबंधित वक्ता उस पर पूरी चर्चा आपके साथ करेंगे। रंजना जी। विजयते विजयते हिंद साम्राज्य पार्टी विजयते। आज दादा शशांक चौधरी जी के कार्यक्रम में हम सबको आमंत्रण मिला, क्योंकि आप हमारी पार्टी के अमरेला हैं और पार्टी के संरक्षक के रूप में आपने हमारी पार्टी को संरक्षक के रूप में अपना आशीर्वाद देने की कृपा की है। उसके लिए हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। दादा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरिशंकर जैन जी और मेरा साथ 5 साल का नहीं है, ये साथ हमारा 20 वर्ष पुराना है। और माननीय हरिशंकर जैन जी ने हमको हमेशा इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ में हमेशा एक अभिभावक की तरह, एक पिता की तरह उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया। उन्होंने हमेशा जो सही मार्ग होता है तो सही मार्ग उन्होंने दिखाया। कई बार हमारी उनकी खट्टी मीठी टकरारें भी हो जाती थी, लेकिन पिता और पुत्र में, पिता पुत्री में टकरारें होती हैं, फिर एक ही हो जाते हैं, क्योंकि आपको हमें सीखना है और आपको अपनी सेकेंड लाइन को आगे बढ़ाना है। दोनों का एक दूसरे के साथ स्वार्थ है। इनके माननीय हरिशंकर जैन जी के एबल गाइडेंस में शुरू से ही हिंदुत्व के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। चाहे अभी तो जैन साहब बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है जैन साहब के लिए रखा गया है, जैन साहब ही बताएंगे, आज उनके मुंह से शोभा देगा। हम बहुत शॉर्ट में बताते हैं, चाहे वो आतंकवादियों के केस हों और चाहे टीले वाली मस्जिद का केस हो, चाहे मेरी बेटी उसका कल, जो अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं उनसे संबंधित बहुत सारे जो कार्य हुए और बहुत सारे आदेश वर्तमान सरकारों ने दिए या पूर्ववर्ती सरकारों ने पास किए। उन आदेशों में जहां भी बहुसंख्यक जनता का नुकसान हो रहा था, बहुसंख्यक जनता के अधिकारों को हनन किया जा रहा था और उनको छीना जा रहा था, उसके लिए सदैव हम लोग साथ खड़े हुए। एक फोरम बनाया गया था, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की स्थापना की गई थी। उसके संरक्षक माननीय हरिशंकर जैन जी थे, मुझे दायित्व दिया गया था महासचिव का। उस हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के तहत कम से कम 70-80 पिटिशन फाइल हुई और बहुत में हम लोगों को सफलता मिली। लेकिन हम कार्य करते जा रहे थे अदालत के माध्यम से, लेकिन एक स्टेज ये आती है कि हम कार्य तो कर रहे हैं, अदालत कितना क्रियान्वयन करेगी। अदालत आदेश देती है, लेकिन मूर्त रूप से उसको साकार करना, राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण ना हो तब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। ये कहते कहते कई वर्षों से हम लोगों का विचार मंथन हो रहा था। कहीं भी हम लोग जाते थे किसी भी कार्यक्रम में, तो रास्ते में हमारी और माननीय
अध्यक्ष महोदय की बात होती थी, क्यों न किसी पार्टी को बनाया जाए, क्यों न किसी पार्टी को बनाया जाए, कहते कहते, लेकिन अब ये हर हर काम समय पे होता है, और भगवती और भगवान जगन्नाथ की कृपा से जो भी कार्य होगा उचित समय पे होगा, उचित नाम नाम पर मंथन विचार चल रहा था। उसके बाद हिंदू साम्राज्य परिषद की स्थापना की गई, उसके साम्राज्य प्रमुख माननीय हरिशंकर जैन जी हैं, मैं उसमें अध्यक्ष हूँ। उसके बाद सोचते सोचते वर्ष 2018 में 26 नवंबर 2018 26 नवंबर को भारत के संविधान लिखा गया, संविधान की रचना हुई, संविधान दिवस मनाते हैं, उसी दिन हमारी पार्टी की स्थापना हुई 26 नवंबर 2018। और उसमें अब हम लोगों ने ये तय किया गया है कि हम लोग पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के हम हिंदुत्व के काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हमारी परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की है और परिकल्पना हमारी राम राज्य की है, क्योंकि राम राज्य में कोई दुखी ना होगा, कोई अपराध ना होगा, स्त्रियों के साथ कोई अपराध ना होगा, बहुसंख्यकों के साथ कोई अपराध ना होगा, अगर ऐसी परिकल्पना की हम बात करते हैं तो हमें राम राज्य की स्थापना करना आवश्यक है। उसके लिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता है। हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हम धर्म सम्मत राजनीति करेंगे। धर्म की राजनीति का मतलब साउंड इज गॉट जो हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्म सम्मत राजनीति करेंगे, और तभी हम हमारे देश की जनता, हमारा देश राम राज्य की ओर बढ़ेगा। यही सारी कामनाएं हैं हमारी, यही सारे हमारे उद्देश्य हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारी पार्टी की, हम किसी भी मूल्य पर सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पार्टी के जो उद्देश्य हैं उनको देश में स्थापित करना है। हम रहें या ना रहें, लेकिन जो शब्द हमारे द्वारा बोले जा रहे हैं, जिन शब्दों की रचना हमारे द्वारा की गई है, वो आज के बाद इतिहास बनेंगे। और इतिहास में जब कभी विचार मंथन होगा, इतिहासकार या कभी रिसर्चर्स कभी देखेंगे, तो एक पार्टी ऐसी बनी थी जिसका संविधान ऐसा था, जिसके लोग ऐसे थे, जिनको कोई भी लालच नहीं था, सिर्फ राष्ट्र और देश के देश के लिए आगे बढ़े, और सनातनी व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए कि किसी के साथ जरा भी किसी के साथ अन्याय न हो। मेरी पार्टी का यही उद्देश्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरिशंकर जैन जी से निवेदन करेंगे कि पार्टी का दृष्टिकोण बताएं, पार्टी के उद्देश्य बताएं, किन उद्देश्यों को लेकर हम चले हैं, जिससे कि एक अच्छे से मार्गदर्शन हो, लोग समझे कि पार्टी क्या है। माननीय हरिशंकर जैन जी। सर्वप्रथम मैं परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद से हम लोगों को इतनी अच्छी प्रेरणा मिली कि हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, बिना स्वार्थ के और देश और समाज के लिए भविष्य और भूतकाल को देखते हुए जो उचित हो कार्य करें, उसके लिए हम लोगों ने पार्टी का जन्म लिया, पार्टी आई। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे महान व्यक्तित्व, कृतित्व, जिनका निर्मल चरित्र व संरक्षक के रूप में हमारे सामने हैं, माननीय चौधरी जी। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं कि आपने हमारा संरक्षक स्वीकार किया, अम्ब्रेला दिया, हमको छाया दी। मैं पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से और सबकी तरफ से आपको नमन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से हम लोग ने जो प्रण लिया है और जो सोच के पार्टी बनाया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। इससे पहले कि मैं पार्टी के बारे में, जैसा मुझे आदेश हुआ है, मैं विस्तृत बताऊं, थोड़ा पृष्ठभूमि बता देना कि पृष्ठभूमि कहाँ से आई, क्या है। वास्तव में जब अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ, ताला खुलने के बाद 1 फरवरी 1986, उस समय से सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब ये नारा सुना तो तबीयत भर आई
दिल को झकझोर दिया। और उसके वजह से ये हुआ कि जब 89 में उच्च न्यायालय में अयोध्या केस ट्रांसफर होकर आया, तो मैं अयोध्या केस में हिंदू महासभा के वकील की हैसियत से आगे आ गया। और 1989 से लेकर 2019 तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार 30 साल मैं उस टीम का हिस्सा रहा जिसने हिंदू हित के लिए श्री राम जन्मभूमि का केस लड़ा और 500 साल की दास्ता से उस जगह को मुक्त कराया, उस कलंकित ढांचे को हटवाने का काम। इस क्रम में मैं थोड़ा बतला दूं कि 1990 में जिस समय विरुद्ध त्राही मची हुई थी और उसमें मुलायम सिंह की सरकार थी, वो हिंदुओं का दमन करने में तुली हुई थी। उस समय हमने और हमारे साथी वकीलों ने मिलकर विश्व हिंदू अधिवक्ता संघ बनाया। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी रहा। उस हैसियत से करीब करीब 150-200 पेटिशन लीगल लड़ाई में ना तक की है, फील्ड में आके करनी नहीं की है। और उसकी वजह से काफ़ी हद तक वो जन जागरण हो पाया, जनता को मालूम पड़ा कि क्या क्या कानूनी रूप से हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। जैसे यूपी में उर्दू शिक्षक बना दिए गए थे, उर्दू ट्रांसलेटर बना दिए थे, कोई जरूरत नहीं है। एक बनाया गया था मुलायम सिंह द्वारा शांति सुरक्षा बल, जिसमें रखा गया था आधे हिंदू रहेंगे आधे मुसलमान रहेंगे, यानी कहने का वो हिंदू हो रहेंगे जो कि उनके होंगे, उनके ग्रुप के होंगे। यानी ऐसी टीम बना दी गई थी कि जब कभी दंगा हो तो हिंदुओं का दमन। तो उसमें भी उठता है और ईश्वर कृपा से वो एक्ट स्टे हुआ और बल नहीं बन पाया, खारिज हुआ, बल खारिज हुआ। 1992 में जब ढांचा गिरा था तो एक अनुभूति हुई, वहाँ पर दर्शन पूजा बंद कर दिया गया। बहुत पीड़ा हुई कि भाई ये क्या हिंदुओं का इतना है कि दर्शन पूजा बंद कर दी राम मंदिर की। तो मैंने याचिका दायर की और याचिका दिसंबर के जाड़ी छुट्टी में सुनी गई। और डिवीजन बेंच माननीय हरिनाथ तिवारी जी और गुप्ता की थी। 1 जनवरी 1993 को ऐतिहासिक फैसला दिया कि जन्मभूमि का दर्शन करना हर हिंदू का जन्मसिद्ध अधिकार है और संविधान के पृष्ठों पर भगवान राम को स्वीकार किया गया है, लिहाजा वो एक संवैधानिक रूप से मान्य पुरुष है। इस तरह से तो करते हुए हम लोग आगे बढ़े। फिर उसके बाद 2010 में जजमेंट हो गया हाई कोर्ट से पूर्ण न्याय नहीं मिला। हिंदुओं को 1/3 आधे से मुसलमान ले जाएंगे, उसके खिलाफ अपील हुई। अपील में मैं हिंदू महासभा की तरफ था, रंजना जी और इनके सीनियर पीएन मिश्रा साहब राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से वकील रहे। बड़े परिश्रम सबने किया और सबने परिश्रम करके जो कार्य किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो आपके सामने है और आज वहाँ भव्य मंदिर बन रहा। इसके बाद ये तो एक पक्ष रहा। फिर इसके बाद 2010 के बाद हमने ये देखा यूपी में खास तौर से लगातार उसमें जो मनमोहन सिंह सरकार थी, लगातार हिंदुओं का दमन हो रहा है। तो हम लोगों ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की संस्था बनाई। उसमें रंजना जी में सेक्रेटरी जी, और उस संस्था ने इतना काम किया है लीगल फील्ड में कि 70-80 पेटिशन की और अच्छे मामलों में जिसमें अखिलेश गवर्नमेंट हिंदुओं के खिलाफ काम करना चाह रही थी, उन सबको हमने बाधित कराया, रुकवाया और ईश्वर की दया से सफलता मिली और जन जागरण हुआ। और इतना जन जागरण हुआ कि अमित शाह साहब को भी आना पड़ा और उन्होंने हम लोगों को बाकायदा पुरस्कृत किया और कहा कि बहुत अच्छा काम किया है कि जो आपने आतंकवादियों को रुकवाने का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मेरा और रंजना जी का उन्हें बीजेपी आप लोग लगाने सम्मान किया। एक ऐसा माहौल बना यूपी में कि 2014 में एक जनमानस बना कि मोदी जी आएंगे, हिंदुत्व लाएंगे और वो हिंदू लहर चली कि हम अंगुली उठा देंगे और देश का शासन बदल देंगे।
तो मोदी जी आ गए। उसके बाद और हम लोग आंदोलन करते रहे। 17 में यूपी में और बहुत कुछ हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ सब हम लोग वजह से हुआ, पर हाँ एक माहौल बनाने में सहयोग जरूर मिला। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि सारे लीगल कार्रवाई करने के बाद भी आज कोर्ट से जो न्याय चाहिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। चाहे वकील वर्ग का सहयोग नहीं है, कहीं और लोगों का सहयोग नहीं है, और न्यायालय की जो कुंठा है वो कहीं ना कहीं से आज वेदों शास्त्रों के प्रति नहीं है। आज वो कहीं ना कहीं से आज वो अंग्रेजी सभ्यता, जैसे जजमेंट देख लीजिए, जजमेंट में ज्यादातर जो फॉरेन जजेज हैं, इंग्लैंड के जजेज हैं, अमेरिका के जजेज हैं, जो उनका कोटेशन आता है, वेद और शास्त्र का कोटेशन बहुत कम आता है। फिर हमने देखा कि हम जितना केस करते रहे हमको न्याय जिस दिन चाहते नहीं मिलेगा। तो हमारा अभीष्ट था और ये पीड़ा थी कि हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ है धर्म के नाम पर, तो ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और ये आज 80% हम होने के बाद आज हमको 20% पर दबा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी कैसी है कि लोकतंत्र में 20% लोग 80% लोग दबाएंगे और सरकार भी उनका साथ दे रही है। तो ये महसूस किया गया कि जो आज का सूडो सेकुलर संविधान है ये देश का हित कर रहा है, हिंदू जनता का हित कर रहा है, और देश में भ्रष्टाचार, पापाचार, डकैती, बदमाशी जो कुछ भी हो रही है सबके पीछे पूरा पूरा तंत्र चल रहा है। और ये तंत्र कब सुधरेगा? जब धर्म आएगा। तो हमारा विश्वास ये है कि हिंदू धर्म एक ऐसी चीज है कि जब धर्म का शासन होगा तो अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। तो आज जो पापाचार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी या जो भी अनैतिक कृत्य हो रहे हैं वो नहीं। तो इसलिए हमने लक्ष्य रखा है और इसको लक्ष्य लेकर पार्टी का जन्म हुआ है। पहले जन्म हुआ हिंदू साम्राज्य परिषद, तो उसमें देखा गया कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी फ्रूट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो पॉलिटिकल फील्ड में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कि प्योर हिंदुत्व की बात करे, और जब तक हिंदुत्व की बात नहीं होगी तो देश सुधार संभव नहीं। क्योंकि मैं ये भी बैकग्राउंड बता दूं, और आप लोग विद्वान आप जानते हैं, चौधरी साहब से बहुत ज्यादा सीनियर जानते हैं कि जिस देश का जो कल्चर होता है और जिस देश की मिट्टी जो बोलती है वही कानून उस देश में लागू हो सकता है। और कभी फॉरेन रूल, अब यहाँ पर अंग्रेजी लाद रहे हैं, मुसलमानी लाद रहे हैं, फारसी उर्दू लाद रहे हैं, तो नहीं चल सकता। यहाँ कभी लोग सुखी नहीं रह सकते और कभी सुधार नहीं हो सकता। तो इसलिए धर्म का शासन हो, और जब धर्म का शासन होगा तो तुम्हारे वेद और शास्त्र पुराण कहीं पापाचार की बात नहीं बताई गई है। यानी कि आप सोचिए कि अगर शत्रु को भी आप पकड़ लीजिए तो पकड़ने के बाद उसका वध नहीं कर सकते हैं। आज जो यूएनओ कह रहा है वो यूएनओ हमारे पहले है। हमारे आगे शत्रु को पकड़िए तो व्यवहार में उसके साथ आप मानवी करें। ये नहीं है कि गला तालिबान का रेत देंगे। यहाँ तो पिछले 8 सालों में क्या हुआ, मानवता के खिलाफ पूरा नंगा नाच हुआ, लोग दीवारों में चुने गए, लोगों का सर कलम किया गया, गर्म तवे पर भूने गए। इतने तासिर तथ्य हैं। इतनी हमारी बहनों माताओं का कितनों का के साथ बलात्कार जो हुआ, कितनों को जोहर हुआ, लोगों ने अपनी जान बचाने से जोहर किया, कितनों ने अपने जनेऊ बचाने के लिए या धर्म परिवर्तन किया, मर गए। तो ये जो स्थिति थी वो स्थिति आज भी चल रही है। जजिया घर लगाया गया, यानी कि हमको यही अपने ही देश में अपना धर्म मानने के लिए तो जजिया देना पड़ा, कर देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं स्थिति आज भी विद्यमान। पैसा हमारा, आपने टैक्स हमारा, टैक्स आपने कहा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 4700 करोड़ रुपया बजट में सैंक्शन हुआ। पास नहीं चल रहा है। ये इंदिरा गांधी जी ने 1975 में अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम दिया, तब से चल रहा है और साल बढ़ता जा रहा है। पहले हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, खैर वो तो बंद हुई अब। तो ये जो हालत चल रही है
जिस देश में बहुसंख्यक जनता को न्याय न मिले। और मैं मान्यवर ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में अल्पसंख्यक मांगते हैं कि उनको बहुसंख्यक से बराबरी दी जाए। ये पहला देश है जहां बहुसंख्यक कह रहा है कि हमको अल्पसंख्यक से बराबरी दी जाए, उनको वो ना दिया जाए, हमारे बराबर। तो इन बातों को लेकर पार्टी करना, इसलिए पार्टी के उद्देश्य हमने बड़े साफ रखे और जनमानस से सबसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, पार्टी में ये स्वागत है, परंतु अगर लाभ लेना चाहते हो, लोभ दिखाना चाहते हो, कोई कुकृत्य करना चाहते हो, तो पार्टी के बैनर उसके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, आप ये नहीं कर सकते कि जाके फोकस दिखाइए जो और पार्टी में हो रहा है, आपने थाने पर चले गए, रोक बांट रहे हैं, या 2-4 लोग अपने विरोधियों को गिरफ्तार करा दिया, पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। हमने पार्टी का शपथ पर रखा है कि हम शपथ लेनी पड़ेगी कि हम कभी किसी रूप में अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और जो नीतियों को समर्थन है इसको करते रहेंगे। क्योंकि हम भ्रष्ट हों और हमारे पास भी खराबियां ना आए, इसलिए पहली शर्त रखी है, और ये सदस्य होने की और हम सबकी कसम है। जैसे कसम खाई थी कि भगवान राम की सौगंध खाते हैं मंदिर यही बनाएंगे, तो फिर सौगंध ली है कि भगवान राम की सौगंध लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वर्तमान संविधान के तहत मैं निवेदन ये कर रहा था कि हमारा अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब बड़ा लक्ष्य लेके चला जाता है तो कुर्बानियां दी जाती हैं, अपने आप को समाहित करना पड़ता है, अपने हित को, अपने महत्वाकांक्षा को रोकना पड़ता है। और महत्वाकांक्षा और क्रांति दोनों साथ नहीं चलते हैं। महत्वाकांक्षा पूरी होती है तो क्रांति नहीं हो सकती, क्रांति होती है तो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। तो ये हम लोग क्रांति करने जा रहे हैं, और क्रांति है हिंदू राष्ट्र बनाना। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन है। इसको मैं जनमानस से, सारे भाइयों बहनों से, सारे बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, इस पार्टी के सिद्धांतों के साथ जुड़िए, हमको बल दीजिए कि हम लोग मिलकर देश में वाकई में एक दिन लगे कि सूरज, नया सूरज आया, नया भारत आया। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सारे भाइयों बहनों को, वो दिन दूर नहीं है। हो सकता है कि संघर्ष करना पड़े, कुछ कुर्बानियां देनी पड़े, हम लोग आपको अपने आप को अपने हित के से समझौता करना पड़े, बहुत सी चीज छोड़नी पड़े, महत्वाकांक्षा छोड़ चुके और भी नुकसान हो सकते हैं, परंतु क्रांति करने चले, मशाल लेके चले, तो किसी बात से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखिए कि हमने जो किया है उस लौ को जलाया है। चौधरी जी ऐसे लोग जब हमारे साथ आ गए तो मुझे उम्मीद है और भी गणमान्य व्यक्ति जिनके अंतरात्मा में बल है, जिनके अंतरात्मा इस देश की मिट्टी के लिए तड़प रही है, जिनके अंतरात्मा आज देश की उस कला को, उस संस्कृति को पाना चाहती है जो विलुप्त हो रही है, वो हमारे साथ आएगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे सारे लोग जो दीवाने हैं, जिस तरह से आजादी के लिए दीवाने थे, जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के दीवाने हैं, वो सब कुछ छोड़कर हमें सहयोग करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और एक दिन आएगा कि दिल्ली के लाल किले पर भगवा फहराएगा, भगवा। और ऐसे नहीं होगा, हम कोई खूनी क्रांति नहीं कर रहे हैं, क्रांति पूर्ण रूप से हरित क्रांति है, यानी बिना खून की, वोट से या चुनाव से। और इसके बाद हम एक मानसिक क्रांति करके, बौद्धिक क्रांति करके एक ऐसी जगह लाएंगे कि यहाँ देश की जनता वोट देगी। और जब उसके बाद ये भी अभी से डिक्लेयर कर दिया है, सबसे पहला काम होगा कि जो वर्तमान संविधान है ये समाप्त होगा और एक नया संविधान आएगा, और वो नया संविधान होगा हिंदू राष्ट्र संविधान। दूसरा मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बनने वाले हिंदू राष्ट्र का संविधान लिखना शुरू कर दीजिए। वो दिन दूर नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी ठप होने जा रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं बहुत जल्दी
और हिंदू राज का परचम लहराने वाला है। तो इससे कि देर हो जाए, आइए साथ आइए, हमारे साथ चलिए और कदम से कदम मिलाकर चलिए। झंडा तो हम फहराएंगे, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कहावत है कि खूने दिल से दिए जो जलते हैं, आंधी उनको बुझा नहीं सकती। ये आंधी दिल की है, मानसिक है, बौद्धिक है, और हम लोग मिलकर दूर नहीं झंडा फहरा कर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय चौधरी से निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वचन हम लोग को दें। जैन साहब अत्यंत विनीत हैं, इसलिए मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को इतना सम्मान के साथ निवेदन कर रहे हैं। मुझे अत्यंत हर्ष है कि एक समय उपयोगी क्रांति, एक स्वस्थ क्रांति, एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत क्रांति का धारणा इन्होंने हम लोगों के सामने रखा है। जब हम स्वस्थ क्रांति की बात करते हैं तो उसमें एक चयन, एक प्रशिक्षण और एक नियोजन, ये 3 कृत्यों की समावेश से क्रांति सफल होती है। चयन की प्रक्रिया जैन साहब ने और रंजना जी ने शुरू कर दिया है, हर्ष की बात है। इससे भी अधिक मैं आपको ये बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के जो परंपरा प्राप्त आचार्यगण हैं, जो चारों शंकराचार्य हैं, तीनों शंकराचार्य भी कह लीजिए, जो वैष्णवाचार्य हैं, जो वल्लभाचार्य हैं, सभी ने अपने अपने स्तर पर इस स्वस्थ क्रांति के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसके बाद जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है वो चयनित व्यक्ति को एकत्र करके, व्यक्तियों को, युवाओं को, वीरांगनाओं को एकत्र करके उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। और नियोजन का समय आ गया, जैसा जैन साहब ने कहा कि अब बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि जो तथाकथित राजनैतिक पर वास्तविक में कुनैतिक पार्टियां हैं, कुनैतिक, राजनैतिक नहीं है, जिनकी स्वार्थ सिद्धि ही एकमात्र उद्देश्य है, उनके प्रति आस्था जनसाधारण का समाप्त होने वाला है। जब समाप्त होगा तो आज के समय में भी जब हम समाज में चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया में चर्चा करते हैं, तो प्रश्न यही आता, ये नहीं तो कौन, विकल्प क्या है? हमें विकल्प नहीं चाहिए, हमें प्रकल्प चाहिए। जिस दिन हम विकल्प में उलझ जाएंगे तो अपकर्ष ही होगा। एक किसी आदि वस्तु का विकल्प ओरिजिनल से बेहतर नहीं हो सकता। तो हमें विकल्प नहीं चाहिए, हमें प्रकल्प चाहिए जो अस्तित्व हमको सनातन धर्म सम्मत जीवन प्रणाली से मिलता है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए चयन करना है, प्रशिक्षण करना है, नियोजन करना है। अपने आप को बलिदान के रूप में भी मत सोचिए, ऐसा मेरा सोचना है। आप अपने स्वधर्म का पालन,
स्वधर्म जो है वो स्वधर्म का पालन अपने आप में एक तपस्या है, एक राष्ट्र पूजा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जैन साहब और रंजना जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम समाज में एक ऐसा चित्र रख सकें कि जिसको आज असंभव माना जाता है, जिसको आज अकल्पनीय माना जाता है, जिसको आज अव्यावहारिक माना जाता है, उसको हम संभव करके दिखाएं, व्यावहारिक करके दिखाएं और लोग उसमें उसको देख के और उस तरह के जीवन शैली में रह के लोग आमोदित हो। आज आप कहीं भी जाएंगे, महामारी की बात छोड़ दीजिए, उससे पहले तक भी एक विषाद छाया हुआ है पूरे देश में। कोई संतुष्ट नहीं है, कोई तृप्त नहीं है, सबको कुछ और चाहिए, जबकि सबको कुछ और देने की इच्छा रखनी चाहिए, उसके जगह सबको कुछ और पाने की इच्छा आती है। तो सनातन धर्म के अनुसार जब हम धर्म सम्मत स्वधर्म का पालन करेंगे और हर व्यक्ति अपना स्वधर्म अच्छी तरह से जानता है, जब वो स्वधर्म से हटके कुछ करता है तो उसका हृदय में बैठे सर्वेश्वर उसको बता देते हैं कि तुम धर्म से हट रहे। दुर्योधन को भी बताते थे। ये अलग बात है कि कोई उसको सुने, कोई उसको माने या ना माने, पर हमारा ये विचार कि हम अपने संकल्प से नहीं हटेंगे, हम अपने आदर्शों से नहीं हटेंगे, हम अपने स्वधर्म से नहीं हटेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, यही प्रेरणा है। तो जैन साहब के लिए तो मेरा बहुत ही मतलब जो है क्या कहूँ, सम्मान इतना बढ़ गया है उनके बारे में सुन के और आज उनके साथ बैठ के बातचीत करके कि वास्तव में आज के समय में भी एक लीगल वर्ल्ड में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो समाज के लिए इतने उदारता के साथ सोचते। तो हमें ये उदारता सब में बांटना पड़ेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। रंजना जी से मेरा एक निवेदन है, क्योंकि हमने एक नया प्रकल्प शुरू किया है, तो सभी लोगों का आग्रह रहेगा कि सप्ताह के बाद सप्ताह, महीने के बाद महीना, इसमें क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, कितना बढ़ रहे हैं, इसका एक लेखा जोखा महीने में कम से कम एक बार हम दर्शकों के सामने लाएं। तो इससे हमें भी बल मिलेगा और दर्शकों को भी पता लगेगा कि ये कोई दिखावे का कार्यक्रम नहीं था, ये संकल्प वास्तविक रूप से एक भगवत प्रेरणा से लिया हुआ संकल्प। इतना ही कहूँ। धन्यवाद। रंजना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने बहुत अच्छी बात कही और हम लोगों को बहुत सम्मान दिया। हमारी पार्टी में आप आए, आपने स्वीकार किया कि आप हमें अपना संरक्षण देंगे, हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। और दर्शकों को भी हमारी बात आपके माध्यम से जाएगी तो उसका जो है गौरव और भी बढ़ जाएगा। और जन का आशीर्वाद तो हमें मिल ही रहा है और आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग से हमारी पार्टी का मार्ग और प्रशस्त होगा। हम दिन प्रतिदिन अपने
उद्देश्य की पूर्ति में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए और भगवान जगन्नाथ सदैव कृपा बनाए रखें कि हमने जो प्रण लिया है, हमने जो सौगंध खाई है, उस सौगंध पर हम खरे उतरें। किसी भी व्यक्ति को हमसे कहीं भी कोई शिकायत न हो। हमने भगवान राम की सौगंध खाई थी तो राम राज्य स्थापित करने की सौगंध खाते हैं। यदि हम पर कोई भी एक व्यक्ति उंगली उठाता है तो हम भगवान श्री राम के प्रकल्प की तरह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम राम भक्त हैं और राम जी के लिए हमने कार्य किया है। और आपका आशीर्वाद बना रहे, भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। इन्हीं के साथ सभी दर्शकों से बहुत बहुत आभार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। जय श्री राम।